हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नाउ इंग्लिश विद राज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, शब्द भेद किसे कहते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन है अ नेम गिवन टू द वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जब भी हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, जिसे हम शब्द भेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, अंश होते हैं, वही तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा अ नेम गिवन टू द वर्ड्स, अ नेम गिवन टू द वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य है, हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, यानी कि सबका काम अलग अलग होगा और उसका नाम भी दिया गया है अलग अलग तरीक़ों से। एक ये शब्द ये काम बताता है, जिसे हम शब्द भेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। नंबर 1 हमारा है नाउन, यानी कि संज्ञा, नाम। सेकेंड नंबर है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम, इसका एक एक डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे। पहले 8 को देख लेते हैं। फिर हमारा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। फिर चौथा नंबर हमारा है वर्ब यानी कि क्रिया। फिर है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। फिर है प्रेपोजिशन यानी कि संबंध बोधक। फिर है कंजंक्शन, संयोजक, इसका हिंदी होता है संयोजक, जिसको हम बोल सकते हैं ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़े, दो सेंटेंसों को, दो शब्दों को जोड़ दे। फिर लास्ट है हमारा 8 नंबर, जिसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन जो होता है, इसका हिंदी होता है विषमयादि बोधक, यानी कि जो अचानक हो, जो आश्चर्यचकित कर दे, ये होता है इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए अब हम इसका एक एक डेफिनेशन विद एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करें अगर पसंद आ रहा होगा तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा है नाउन। व्हाट इज़ नाउन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो मैं डेफिनेशन देने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट और छोटा होगा, जो आप आसानी से हमेशा के लिए याद कर पाओगे। तो है हमारा पहला नाउन, यानी कि नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। इसका डेफिनेशन होता है नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जिस वस्तु का, जिस चीज़ का, जिस भी जो चीज़ आपको दिख रहा है उसका नाम है, और उसी नाम को हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि नेमिंग वर्ड्स, वो कहलाता है आपका संज्ञा यानी कि नाम। सेकेंड नंबर है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेस ऑफ नाउन, जो रिप्लेस कर दे, यानी कि नाउन के जगह पे आ जाए, नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन को हटा के खुद अपना जगह ले ले, वो होता है सर्वनाम। जैसे में ही, सी, इट, यू, दे, ये सब सर्वनाम है, क्योंकि ये नाम के बदले प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाउन को रिप्लेस कर देता है प्रोनाउन। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइज अ नाउन या और अ प्रोनाउन, यानी कि विशेषण वह शब्द है जो क्वालिफाइज करता है, विशेषता बताता है किसका, या तो वो नाउन का या प्रोनाउन का। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, श्याम इज गुड बॉय। श्याम इज गुड बॉय। श्याम लड़का है, कैसा लड़का है जी, अच्छा है। श्याम एक नाम हुआ, और नाम श्याम का अच्छा ही बताया जा रहा है यहाँ पे कि श्याम लड़का तो है, श्याम नाम हुआ, लड़का है, और किस प्रकार का लड़का है जी, अच्छा लड़का है। अच्छा जो हमारा ये एडजेक्टिव है, यानी कि श्याम का विशेषता बताया जा रहा है। श्याम एक लड़का है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, ये हमारा हुआ एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं
वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड या स्टेट। एक्शन मतलब कोई कार्य को दर्शाएगा, ऐसा शब्द जो किसी कार्य को दर्शाने वाला होता है, या स्टेट हालात को बताने वाला होता है। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, ऐसा शब्द जो कार्य को दर्शाए, किसी कार्य का होना दर्शाए या हालात को दर्शाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्रिया कर रहा हूँ, क्या चीज़ का? टीचिंग, पढ़ाने का। यानी टीच जो है, टीचिंग, वो एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, पढ़ाने वाला कार्य हो रहा है। तो इस तरह से समझे आप वर्ब। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव, यानी कि वर्ब्स का क्वालिफाइज करता है एडवर्ब, या एडजेक्टिव का क्वालिफाइज मतलब विशेषता बताता है। या तो वो वर्ब का विशेषता बताएगा या किसी एडजेक्टिव का विशेषता बताएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, श्याम प्लेज वेल, श्याम प्लेज वेल, यानी कि श्याम खेलता है। कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है। यहाँ पे श्याम नाउन हो गया, प्लेज ये क्रिया हो गया यानी एक्शन वर्ड हो गया, वेल ये आपका एडवर्ब हो गया। यानी कि एडवर्ब क्या करता है जी? किसी भी क्रिया का या किसी भी विशेषण का विशेषता बताता है। वही यहाँ पे एग्जाम्पल था, श्याम प्लेज वेल, श्याम अच्छा खेलता है। श्याम खेलता तो है लेकिन खेलता कैसा है? अच्छा खेलता है। तो वेल जो है हमारा एडवर्ब हुआ, प्ले जो है हमारा वर्ब हुआ, श्याम जो है एक नाउन हुआ। इस तरह से आप समझे एडवर्ब का एग्जाम्पल। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन होता क्या है? व्हाट इज प्रेपोजिशन? डेफिनेशन, यानी कि रिलेटिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसा शब्द होगा जो रिलेट यानी कि रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा। रिलेटिंग वर्ड्स यानी कि संबंध बोधक शब्द, ऐसा शब्द जो संबंध बताएगा। अब संबंध कहाँ बताएगा? वो नाउन का या प्रोनाउन का संबंध बताता है। किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ आपको। देयर इज अ फैन ऑन द टेबल, देयर इज अ फैन ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर फैन है। यहाँ पे देखिए, देयर इज अ फैन ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, टेबल एक नाम हुआ और इसके पहले आया है ऑन। ऑन हमारा प्रीपोजिशन है जो संबंध बताने का कार्य कर रहा है। जो फैन है वो किस पर है? टेबल पर, यानी कि टेबल नाउन हुआ। अब पर जो पंखा रखा हुआ है टेबल पर, यानी कि संबंध बताने का कार्य कर रहा है हमारा पर, यानी पर। फैन इज ऑन द टेबल, देयर इज अ फैन ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर फैन है। तो इस तरह से समझे कि इन, ऑन, अप, अंडर ये होते हैं आपका प्रीपोजिशन शॉर्ट वे में। और आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का हिंदी होता है संयोजक शब्द, यानी कि कंजंक्शन क्या दिखाता है? इसका डेफिनेशन, व्हाट इज कंजंक्शन? तो कनेक्टिंग वर्ड्स, दो शब्दों को कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, दो वाक्यों को जोड़ देता है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम, बीच में है एंड। ये जो एंड है इसी को हम बोलते हैं कंजंक्शन। जो दो शब्द यानी राम और श्याम, यानी कि राम श्याम को जोड़ देने वाला बीच में जो शब्द है एंड, यही कहलाता है आपका कंजंक्शन। तो जो नेक्स्ट है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? व्हाट इज इंटरजेक्शन? तो इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसा शब्द होता है जो अचानक आपके मनोभावों को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस दर्शा देता है। अचानक जो घटित होता है, ऐसा वर्ड जो अचानक घटित होता है वो आपका कहलाता है। जैसे में आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप पूरा अच्छा से समझ पाएंगे। जैसे
व्हाट अ नाइस डे, व्हाट अ नाइस डे, यानी कि ऐसा शब्द हम जब भी बोलते हैं, कितना अच्छा दिन, व्हाट अ नाइस डे। एक और एग्जांपल देखिए, व्हाट अ लवली हाउस, कितना प्यारा घर। तो यहाँ पे व्हाट अ लवली हाउस ये इंटरजेक्शन है, क्योंकि ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य हम अचानक बोलते हैं जब हमें कोई ऐसा चीज़ दिखे और काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ऐसा शब्द बोल देते हैं, ऐसा वर्ड ऐसा बोल देते हैं। तो इस तरह से आप समझें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।